मसाइल हो गए हैं, तो अगर वो है ही नहीं इलेक्शन में तो फिर लड़ना तो है ना पीटीआई में, तो फिर आपके ख्याल में किसको आगे किया जाए? तो मैंने उसका जवाब दिया कि वो फिर खान साहब का कोई बावर्ची या खान साहब का कोई माली या जो भी खान साहब आगे करेंगे, अवाम उसको वोट देगी, ना शहबाज गिल को वोट देगी, ना पीटीआई के किसी और लीडर को अवाम वोट देगी। अवाम ने वोट उसको देना है जिसको इमरान खान ने रिप्रेजेंट करना है। वोट सिर्फ इमरान खान का है, इसलिए आपको बात करनी पड़नी है तो इमरान खान से करनी पड़नी है। ये जो माइनस इमरान खान का मसाला है ये नहीं बिकना। आप कोशिश कर लें, सिर्फ इसमें आपने और चंद लोगों को विजिट करवाना है। अगर आपका शौक है तो करवा लें, और कुछ बेवकूफों ने आपकी बात में आ जाना और उनको लगना है कि हम जाके अवाम को एंगेज करेंगे, तो अवाम ये बात समझ जाएगी कि अच्छा जी खान साहब तो अब लड़ ही नहीं सकते। जब लड़ ही नहीं सकते तो फिर आप लड़ लें और फिर आप खान को इंसाफ दे दीजिएगा। तो ऐसा कोई इंसाफ नहीं मिलता होता। जब आप एक दफा रिश्वत पकड़ लेते हैं ना, तो फिर अगली दफा दोबारा पकड़नी पड़ती है। ऐसा नहीं होता कि एक अनएथिकल काम करके दूसरी दफा आप इनकार कर सकते हैं। आप माफिया को एक दफा ज्वाइन कर लेते हैं ना, तो फिर आप माफिया को ज्वाइन कर लेते हैं, फिर आप हट नहीं सकते उससे। इसलिए एक तो ड्रामा आपके सामने ये आना है कि इमरान खान से तो बात ही नहीं करनी, और इमरान खान के बगैर तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में आने देंगे। मुल्क की वसी तर मफाद के अंदर पीटीआई को एज ए जमात इलेक्शन लड़ना चाहिए, इमरान खान को साइड पे कर देना चाहिए, और कुछ शरीफ लोग पीटीआई में से आके इलेक्शन लड़ें और फिर जीत के वो इमरान खान की मदद कर लें। तो मैं तो हर ऐसी चीज के खिलाफ खड़ा हूंगा। मैं सिर्फ इमरान खान के साथ खड़ा हूंगा। उसमें पार्टी के अंदर अगर कोई शख्स दूसरी तरफ जाके खड़ा होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि खड़ा हो, मुझे उम्मीद है कोई भी नहीं खड़ा होगा, कोई भी नहीं बाय करेगा इस बीएस को, लेकिन अगर किसी ने बाय किया तो मेरा आपसे वादा है कि मैं इमरान खान के साथ खड़ा होऊंगा और उस चीज के खिलाफ खड़ा होऊंगा। दूसरी बात यह है कि अब एक कल परसों मैंने वीलॉग में भी आपको बताया कि अब अगला मरहला जो है वो है पाकिस्तान को इन तमाम मुसीबतों से बचाए और हमारी कौम को दोबारा से एक करे। और जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है मैं उन्हें दोबारा एक पैगाम देना चाहता हूं। हमने आपसे बहुत मोहब्बत की है पूरी जिंदगी, हम आपसे अभी भी मोहब्बत करना चाहते हैं। घरों में भाइयों के दरमियान भी लड़ाइयां होती हैं, बड़ी खूंखार लड़ाइयां हो जाती हैं, लेकिन एक पंजाबी की कहावत है कि जो टूटे हुए बाजू होते हैं ना वो अपने ही गले को आते हैं, आप ही को हक करते हैं, भले वो टूट भी जाए बाजू तो वो जबकि आप ही को डालते हैं। तो जो भी हुआ है, जितना भी हुआ है, बस कर दीजिए, जाने दीजिए। आप हमारे भाई हैं, हम आपके भाई हैं। आप और हम आप और अवाम अगर मिलके ना बैठे पाकिस्तान आगे नहीं जा सकता। अगर पाकिस्तान की फौज कमजोर हो गई तो तब भी पाकिस्तान आगे नहीं जा सकता। पाकिस्तान की अवाम नाउमीद हो गई तब भी पाकिस्तान आगे नहीं जा सकता। पाकिस्तान के लिए 3 चीजें इस टाइम लाज़िम मलज़ूम। सबसे पहले पाकिस्तान की पुरउम्मीद डिटरमिन्ड अवाम, उसके बाद पाकिस्तान की तगड़ी इंडिपेंडेंट फौज, और उसके बाद पाकिस्तान का एक इंटेग्रिटी वाला बहादुर लीडर इमरान खान। ये मैं एस्टेब्लिशमेंट को बताना चाहता हूं कि ये इमरान खान आपके पास आपकी इंश्योरेंस है। खित्ते के अंदर सालमियत, खित्ते के अंदर हमारी इंटेग्रिटी, खित्ते के अंदर हमारी आजाद खारजा पॉलिसी, खित्ते के अंदर हमारी इंडिया के ऊपर सबकत। जब इमरान खान वर्ल्ड स्टेज के ऊपर खड़ा था तो मोदी तो एक मिनियन लग रहा था। मोदी को तो मैं ये नहीं कह रहा पाकिस्तान के तनाजर में, बाहर मोदी की कोई बात नहीं करता था। जहां छपता था आपका शहजादा इमरान खान छपता था, जहां बात होती थी आपके लीडर की होती थी। वो तो ऐसा ही जैसे वो क्या मैं कहूं कि जैसे वो पॉन्जी स्कीमें होती हैं, और इमरान खान ने उसको मुकम्मल शैडो किया हुआ था। तो आप दोबारा सोचिए, इट्स टाइम टू रीथिंक, रिफ्लेक्ट एंड वर्क टुगेदर। आपको खामखा में गलत फहमी हुई है कि कोई पाकिस्तानी भी अपनी फौज के खिलाफ, ये आपको गलत फहमी हुई। इमरान खान ने हमेशा कहा कि हमें एक ताकतवर तगड़ी फौज चाहिए। आप मुझे बताइए कि दुनिया में वो कौन सा अहमद आदमी होगा जिसको तगड़ी टांगे नहीं चाहिए होंगी जिसपे वो खड़ा हो। हमसे बड़ा अहमद कौन होगा अगर हम कहें कि हमारी टांगे मजबूर हो जाए तो फिर हम सही हो जाएंगे।
फौज हमारी टांगे हैं जिसके ऊपर हम खड़े होते हैं, हमें एक तगड़ी फौज चाहिए। लेकिन हजूर अकेली टांगों से फुटबॉल तो खेल लेंगे आप, बाकी सारे काम नहीं हो सकते, उसके लिए बाजू और हाथ भी चाहिए, दिमाग, सर, मुंह, नाक सब कुछ चाहिए। तो हम तो आपके रोल को, हम तो आपके आधे हिस्से को मानते हैं, आप भी दिल बड़ा करें, हमारे आधे हिस्से को भी माने, बाकी कौम की तवक्कुआत को भी माने और आए मिलकर काम करें इकट्ठे। तो इसलिए मैं इस प्लेटफॉर्म से ये मैसेज भेजना चाहता हूं कि आइए रीथिंक करें। हमने आज भी जो कुछ भी हो गया, क्या कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी एक, मैं मुल्क से बाहर आ गया हूं, मैं तो अब कुछ भी कह सकता हूं, क्या मेरी जुर्रत आज तक पड़ी है कि मैंने ख्वाजा आसिफ ने जैसे हमारी फौज की तहकीर की, मैंने आज तक कोई लफ्ज बोला? ख्वाजा साद रफीक ने जैसे इस फौज की तहकीर की, हम में से किसी ने बोला? अयाज सादिक ने जैसे हमारे आर्मी चीफ की, उस टाइम के आर्मी चीफ की, जिसके सियासी रोल पर मैं दिन रात तनकीद करता हूं, लेकिन उस टाइम वो दिफाई रोल था, उसकी तहकीर हम में से किसी ने की हो? आप इससे भी 1000 गुना ज्यादा जुल्म कर लें, फिर भी हमारे मुंह से ऐसी बात नहीं निकलेगी, क्योंकि हमें फख्र है अपने मुल्क पर, हमें फख्र है अपनी फौज पर, लेकिन हमें सियासी रोल के ऊपर तनकीद है। तो फर्क कीजिए, जिनके साथ मिलके आप अपनी आवाम से दूर जा रहे हैं, पाकिस्तान से दूर जा रहे हैं, ये लोग आपके सगे नहीं, आने वाले वक्त में इन्होंने फिर वही काम करने हैं जो पहले किए। तो मुझे कमजोरी समझे, मेरी तरफ से आप मिन्नत ही समझे कि एक तो खवातीन को छोड़ दीजिए प्लीज, और एक हम माड़े लोग हैं, हमारी ताकत तो आप थे, आपने डंडा उठा दिया, हम तो पूरी दुनिया में बदमाशी आपके सर पे करते थे, तो मेहरबानी कीजिए ये जो डंडा है ये हमारे पे ना उठाइए। हम आम लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, हम ना कोई करप्ट है, ना हमें अरबों रुपए खाए हुए हैं, ना हमें कचहरियों को पता है, ना खानों का पता है, ना हमें पता है ये सारे मामला कैसे कर रहे हैं, ना बैरूनी इस्टेब्लिशमेंट से हमारे राब्ते हैं। तो इसलिए मेरा पैगाम अमन का है, आज मेरा पैगाम है कि आप बिल्कुल हमें कोई एनआरओ ना दें, इमरान खान को फ्री एंड फेयर ट्रायल दें अदालत के अंदर, फ्री ट्रायल, फेयर ट्रायल दें और फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा दें। हम आप पे खुश हैं, हम आपके नारे मारेंगे, हमें कोई एनआरओ नहीं चाहिए, सिर्फ इंसाफ पर मबनी इलेक्शन और इंसाफ पर मबनी हमें ट्रायल दें। इसी प्लेटफॉर्म से मैं इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी बात करूंगा। वी वांट टू टॉक टू इंटरनेशनल कम्युनिटी, the so-called civilized world, those believe in 3 pillars of any society: democracy, freedom of speech, rule of law. We have witnessed that United States of America and many European countries always claim that they are putting effort to bring democracy, freedom of speech, rule of law everywhere in the world. We have seen them getting into Iraq for that. We have seen them worried of bringing these things into Iran. We have seen them putting effort in many other countries. We are not asking you to intervene in Pakistan. We are not asking you to give us any kind of support in Pakistan. Pakistan is a sovereign country. We want to handle our affairs independently. But now, because you have been involved directly or indirectly by then Chief of Army Staff General Qamar Javed Bajwa into that cipher conspiracy. So I urge you all, please stand up and speak for the people of Pakistan, for their right to have democracy, freedom of speech and rule of law. All we ask you to ensure that Pakistani people get these fundamental things, these 3 fundamental pillars and principles of your own, very own societies, because we believe your societies thrive because of these 3 pillars. We want our people to thrive too. So we want your support in terms of raising voice. So raise voice for people of Pakistan to ensure that they get their democratic right to elect their leaders freely and transparently, and then rule of law, and then freedom of speech.
आखिर पर मैं, आप सब एक बहुत बड़ी ज्यादती करते हैं और मुझे उसकी समझ नहीं आती, आप लोगों को अदराक नहीं है। अक्सर जो दिखता है वो बिकता है। अरशद से जब भी मिलते थे, अरशद शरीफ से, तो वो बड़ा खामोश रहता था। जब अरशद आपको टीवी पे बोलता नजर आता था, जाती महफिल में 4 घंटे भी बोल बैठेंगे तो अरशद शायद 4 घंटों में 3 सेकंड बोलेंगे, या वो भी नहीं बोलेंगे, ऐसा लगेगा गूंगा है, बैठा हुआ सब कुछ सुनता है। उसकी खामोशी की वजह से आपने कंफ्यूज किया। आपको शहबाज गिल की कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ी लगती है, आपको इमरान रियाज की कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ी लगती है, आपको और दोस्तों की कंट्रीब्यूशन बहुत लगती है। मैं आपको सच में बता रहा हूं, हम में से किसी की कंट्रीब्यूशन अरशद से पास भी नहीं। तो मैं हैरान होता हूं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जिक्र तो करती है, रिकग्नाइज तो करती है अरशद, लेकिन जिस एहतराम पे उसको रिकग्नाइज करना चाहिए, आप लोग उसका अदराक ही नहीं। मैं माजरत के साथ ये कहूंगा, आपको अदराक ही नहीं है कि वो क्या है। अगर हम 100 में, मैंने जितने दोस्तों का नाम लिया बाकियों का, हम 100 में 10 पे या 20 पे खड़े हैं तो वो 90 पे खड़ा। तो इसलिए जब भी किसी कुर्बानी का जिक्र करें, सबसे पहले अरशद का जिक्र किया करें, वरना इससे बड़ी इंटेलेक्चुअल फिक्री बदयानती हम और कोई नहीं कर सकते। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, एक दफा फिर कनेक्टिकट और राजा साहब आपका और आपकी तमाम टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग यहाँ पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं, आप लोग इन्फ्लुएंशियल भी हैं, आप लोग फ्रेगमेंटिक भी हैं, आप लोग बहुत ही उम्दा हिस्सा है, चमकता हुआ चेहरा है पाकिस्तानी कम्युनिटी